हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटिंग 3 के 30 मई 2025 का क्वेश्चन नंबर 3B को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx प्लस 1 प्लस 2x होल टाइम्स ऑफ y e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों, जैसे पहले वाला जो 3A था वो कैसा था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था। वैसे ही ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको हम लोग देखते हैं। क्या है इसमें, डी वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस 2x टाइम्स ऑफ y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एग्जैक्टली 3 टर्म्स हो, है ना, यहाँ पे एक्चुअली 4 टर्म्स दिख रहा है, 1 प्लस 2x टाइम्स ऑफ y दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, जो y का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग एक ही टर्म पकड़ेंगे। तो ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म और ये हो गया तीसरा टर्म। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ 3 टर्म्स होते हो, है ना, उसको बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पर ये इतना ही काफी नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ 3 टर्म होंगे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसके अलावा एक और उसको चेक करने का तरीका है, और वो तरीका है कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ही वेरिएबल हमें मिल रहे हैं, एक्स और वाई। उसमें तो एक जो टर्म्स होगा वो डी वाई डी एक्स का होगा, राइट। और बाकी जो दो टर्म्स होंगे, जैसे 1 प्लस 2x इन होल टाइम्स ऑफ y है, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो अ, देखो डी वाई डी एक्स में y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अ, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगा तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है वो सिर्फ, इसको छोड़ के यहाँ पे तो x और y आएंगे ही, इसके अलावा बाकी दो टर्म में y सिर्फ एक ही बार आएगा। y सिर्फ एक ही बार आएगा और इसका पावर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, 1 मतलब क्या होता है, लीनियर। लीनियर टर्म कब यूज करते हैं, जब किसी भी वेरिएबल का पावर 1 होता है। तो y एक ऐसा वेरिएबल है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसका पावर सिर्फ 1 है। x का भी यहाँ पे पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ गया है, x का पावर 2 हो गया है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन y है ना, किसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन y। तो देयरफॉर दिस इज इन लीनियर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये डी वाई डी एक्स हो जाएगा। जो y का कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं p, तो पी वाई हो जाएगा। और लास्ट में जो सिर्फ x का फंक्शन बचता है उसको हम लोग बोलते हैं q। तो यहाँ पे p की वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2x और q की वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले दोस्तों, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है इसको पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये पहचानना नहीं सीखा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो सिर्फ एक ही बार आता है और उसका पावर 1 होता है, तो हम कहेंगे उसको लीनियर इक्वेशन इन y। अभी ये उल्टा भी हो सकता है, dx अपॉन dy भी हो सकता है ना। अगर dx अपॉन dy होगा तो यहाँ पे x जो है डिपेंडेंट होगा और y इंडिपेंडेंट होगा। इस केस में यहाँ पे जो y जो दिख रहा है उसकी जगह x होगा, और x सिर्फ एक ही बार आएगा और बाकी सब टर्म जो होंगे वो y के होंगे, और उसका x का पावर जो होगा हमेशा 1 होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। यहाँ पे क्या है, इन y है। तो हमने क्या किया दोस्तों, p और q को निकाल लिया। अब इसके बाद में एक काम करते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसको आपको याद रखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। और p क्या है यहाँ पे, 1 + 2x, 1 + 2x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 मतलब x⁻0 dx, है ना। और इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे तो होगा x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1, है ना। तो 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 + 1 इज 1, और ये हो जाएगा x/1। तो इसलिए यहाँ पे पहले आ गया x। अब यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 × of x dx, है ना। तो विच इज इक्वल टू 2 × x⁻1 + 1 अपॉन 1 + 1। तो ये हो जाएगा 2 × x² अपॉन 2, x² अपॉन 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचा क्या, e⁻x + x²। या थोड़ा इसको रिवर्स कर लेते हैं, क्योंकि x का पावर 2 है उसको पहले लेते हैं और x को बाद में लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e⁻x² + x। क्लियर है। तो ये हो गया, पहला स्टेप था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। दूसरा, अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो P और Q की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ तक आपको सिर्फ एक ही मार्क मिलेगा, ठीक है, 4 बार के क्वेश्चन में। या इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आपको 2 मार्क मिल सकते हैं, यहाँ तक आपको 2 मार्क मिल सकते हैं। अब जो बाकी 3 मार्क्स है, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो बाकी जो 3 मार्क्स है वो कहाँ से मिलेगा, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए एक तो ये तरीका होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें सीधा, है ना। तो इक्वेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीधा कन्वर्ट हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद में हम डायरेक्टली उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। या एक और मेथड होता है, जैसे यहाँ पे उसने क्या किया है, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट। e⁻x² + x dy/dx + 1 + 2x e⁻x² x + y which is equal to x² + x into e⁻x²। और फिर से इसको सिंप्लीफाई किया है, e⁻x² + x dy/dx 1 + 2x, यहाँ पे हो जाएगा ये e⁻x² + xy which is equal to ex। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये किसका डेरिवेटिव है, y × e⁻x² + x का डेरिवेटिव है। तो इसको हम लोग सीधा क्या करेंगे, जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन y डेरिवेटिव ऑफ e⁻x² + y, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x² + x इज e⁻x² + x, है ना। और y आ गया। अब फिर से x² + 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, है ना। तो ये होगा 1 + 2x होल टाइम्स ऑफ x² + x इंटू वाई। अब दूसरा टर्म करेंगे प्लस प्लस e⁻x² + x, एंड डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा, dy/dx। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड हो गया ना दोस्तों, वो कंप्लीट डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया है किसका, y इंटू e⁻x² + x का, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे दिया है, करके दिखाया, देख लो आप। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ e⁻x² + x प्लस e⁻x² + x इंटू dy/dx। तो इसका डेरिवेटिव होगा, ये y हो गया, e⁻x² + x का डेरिवेटिव e⁻x² + x हो गया, और x² + x का डेरिवेटिव होगा 1 + 2x। और यहाँ पे ये तो सेम रहेगा, है ना। तो ये टोटल जो होगा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ddx ऑफ y इंटू e⁻x² + x।
और यहाँ पे दोस्तों ये जो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ई टू द पावर एक्स। राइट, तो ये आ गया। अब दोनों साइड को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो आप ये सोच सकते हो दोस्तों, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ डी ऑफ एक्स मान लेंगे। तो डी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई एक्स होता है। तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, वाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। वाई के लिए सॉल्व करेंगे या इतना भी लिखा तो वी हैव द, दिस इज अवर आंसर। ठीक है। अब अ, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका दूसरा आंसर कैसे आएगा। एक तो ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको इसमें थोड़ा डिफिकल्टी लग रहा होगा तो हम इसको ऐसे करेंगे। जो जनरल सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग आया था ना, जनरल सोल्यूशन सीधा निकालेंगे। जनरल सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए होता है इसका फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स। तो ये आपको ज्यादा आसान पड़ेगा दोस्तों, तो ये वाला भी आपको आना चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया इंटू वाई विच इज इक्वल टू सी प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और क्यू की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा सी प्लस, अब यहाँ पे फिर से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स होगा डी एक्स होगा। राइट, और फिर इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा सी ई टू द पावर एक्स, और इधर होगा y इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये जो मेथड है वो ज़्यादा आसान है दोस्तों, इसमें हमें सीधा हमारा आंसर ये आ गया, यही आंसर है ना। आंसर क्या है, y ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विच इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो पहला वाला आंसर थोड़ा सा लेंदी है, पर हम लोग जैसे अ, इसको बोलते हैं इस तरह की इक्वेशन को, कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को उस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना, और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा आपको लेंथी लग रहा होगा तो ये निकालो जनरल सोल्यूशन। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई विच इज इक्वल टू सी प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यहाँ पे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमने निकाला है। फिर y हो गया, c हो गया, प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स सिर्फ बचेगा, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है ई टू द पावर एक्स होता है। तो ये हमारा आंसर ज़्यादा आसानी से आ गया। ठीक है, तो आप दोनों मेथड लगा सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मेथड नंबर 2 लगाओ। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।